जय हिंद। नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी। करते हैं आज वापस मेंस लेवल की प्रैक्टिस क्वांट की। अच्छे खासे क्वेश्चन है आज। आ गया, ये वाले कर लिए थे, ये वाला ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। के एल एन एम आर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, यानी कि जैसे 1 3 5, 1 3 5 बोलेंगे या 3 5 7 बोलेंगे, कुछ इस तरीके से कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और सारे 20 से छोटे हैं। और के और एम जो है वो प्राइम नंबर है, देखो। और के और एम जो है वो 13 और 17 भी नहीं हो सकते, ठीक है। और एल जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। काफ़ी ईजी है, जस्ट के लिखो, एल लिखो और एम लिखो, प्रोजेक्शन बना लो, जल्दी बन जाएगा। 1 3 5, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, 3 5 7। तीसरा बनेगा 5 7 9, 7 9 11, 9 11 13। ये बनेगा 11 13 15। फिर बनेगा 13 15 17। फिर बन जाएगा एंड में 15 17 और 19। देख लो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो, एक तो के और एम जो है वो 13 और 17 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन से में 17 और वो दिख रहे हैं, देख लो। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेंज द पेन, ठीक है। के और एम जो है वो, के जो है वो 13 नहीं होना चाहिए। के 13 किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कैंसिल कर दो इसको। और के जो है वो 17 भी नहीं होना चाहिए, 17 तो किसी में भी नहीं है। एम जो है वो 17 नहीं होना चाहिए, एम किस में 17 दिख रहा है, इसी में 17 दिख रहा है, तो कैंसिल कर दो, ठीक है। एल जो है वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर किस किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें भी प्राइम नंबर है, इसमें भी प्राइम नंबर है, इसमें भी प्राइम नंबर है एल, इसमें भी प्राइम नंबर है और इसमें भी प्राइम नंबर है। एक ही कंडीशन बच गई, ठीक है। एल जो है वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। और ये जो था इसके अंदर 13 वाली कंडीशन गलत हो रही थी, तो ये भी एक ही कंडीशन बच गई। 7 9 और 11। तो के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7। एल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 9। और एम की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 11। तो देख लेते हैं एच सी एफ के और एम। के और एम का एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, जो 7 और 11 को काट दे। एक, केवल एक ही ऐसी संख्या है जो 7 और 11 को दोनों को काट सकती है। तो एच सी एफ ऑफ के और एम कितना हो गया, 1। एच सी एफ क्या होता है, देखो इसके नाम से पता पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो संख्या जो उन दोनों संख्याओं को, सबसे छोटी संख्या जो उन दोनों संख्याओं को लास्ट तक काट दे, ठीक है। जो 7 और 11 को लास्ट तक कौन सी संख्या काट सकती है, सिर्फ एक काट सकती है, अदरवाइज कोई सी भी नहीं काटती, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। तो दैट इज वाई वन विल बी द वैल्यू ऑफ पी एंड एलसीएम ऑफ के और एल। के और एल का एलसीएम कितना आएगा, 9 ये आ जाएगा अपने पास 63। तो क्यू विल बी ग्रेटर देन पी, डी विल बी द आंसर। क्यू विल बी ग्रेटर देन पी, के और एल का फिर से ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो काफी शानदार क्वेश्चन है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैच द कॉलम के अंदर अपने को देखना है कि ए जो है, देखो यहाँ पे ऑप्शन में देखो ए पी बी क्यू, ठीक है। और ए पी के साथ, तो लेट्स एक बार मिला के देखते हैं अपन ए का पी के साथ, इसके साथ ए का पी के साथ करके देखते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पे एम और एन कैन फिल अ टैंक, एम और एन कैन फिल अ टैंक इन x+2 और x प्लस इतना इतना मिनट में, ठीक है। देखो एम और एन कैन फिल अ टैंक इन x+2 मिनट्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ए का क्या हुआ, ए क्या कह रहा है अपने पास, ये फर्स्ट के अंदर एम है, एन है और नीचे क्या है, आर है, ठीक है। तो एम जो है वो x+2 मिनट्स में टैंक को फिल कर देता है, ये y+2 मिनट में कर देता है। और आर जो है आउटलेट पाइप है, यानी माइनस करेगा ये आउटलेट, यानी इसमें से पानी निकलेगा और वो 15 मिनट में पूरी टंकी खाली कर देता है, ये दे रखा है। तो क्या करें अब, क्या दिख रहा है, ए का पी के साथ एक बार पेयर बना के देखते हैं, क्या पी के साथ मिला के एक्स और वाई का आंसर आ सकता है क्या, ठीक है। देखो
इफ़ एम एंड एन आर ओपन फॉर एम्प्टी टैंक, ठीक है, 4 मिनट्स के लिए इनको ओपन किया, पाइप एन इज़ क्लोज्ड एंड पाइप आर इज़ ओपन, उसके बाद 1 मिनट तक ये चला, देन बोथ द पाइप आर 5 मोर मिनट्स के लिए ये चला, डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, ओके ये लास्ट में देखो यहाँ से डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन 5, ठीक है, एक तो लेस देन 5 होना चाहिए, और इफ वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर, लाइन देखो लास्ट में, इफ वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर विद वाई वी विल गेट द यूनिट डिजिट 0, वी विल गेट द यूनिट डिजिट 0। तो कोई से भी इंटीजर को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं कि उसकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 आ जाए, ठीक है, तो 10 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, ऑब्वियस है, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा या फिर 0 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0 तो मैं वैल्यू क्या ही लूँ यहाँ पे, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 10, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 10। तो यहाँ से मेरे को क्या क्या वैल्यू मिल गई, y से मेरे को 10 और 2 12 मिल गई, यहाँ पे मिल गई 15, और यहाँ पर x+2 जो थी वो थी कि वैसी की वैसी, ठीक है। अब मैं इससे तो निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इनका मैं एलसीएम मान लेता हूँ 60, ठीक है, एलसीएम मान लेता हूँ 60, और इसकी एफिशिएंसी मान लेता हूँ मैं टी, इसकी एफिशिएंसी मान लेता हूँ मैं टी, ठीक है। तो 15 का 60, 15 चौक 60 और 12 पंजे 60, ये इनकी एफिशिएंसी है। तो मेरे पास टी की वैल्यू अगर आ गई तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वाई की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखो क्या कह रहा है, इफ पाइप एम एंड एन, देखो इसमें अजम्पशन लगानी रहती है, अपने को पता है कि इससे आंसर आ जाएगा, लेकिन एक बार निकाल के देखते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में जो अपन देखेंगे वो अब में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें अपन डायरेक्ट कर लेंगे अजम्पशन लगा के, लेकिन एक बार इसमें प्रूव तो करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है। एम एंड एन आर ओपन, फर्स्ट में कौन कौन से चल रहे हैं, एम और एन चल रहे हैं, और ओपन, ये देखो 4 जो है ना ये पानी निकालता है, -4 है, ठीक है। एम्प्टी टैंक एंड आफ्टर 4 मिनट्स, यानी एम यानी T+5 चले हैं कितने मिनट तक, 4 मिनट तक, ठीक है, और प्लस उसके बाद एन जो है वो क्लोज हो गया है, और पाइप आर ओपन आफ्टर 1 मिनट, आर को 1 मिनट तक 1 मिनट बाद ओपन किया गया है, तब तक एम चल रहा है, यानी टी जो है वो 1 मिनट तक चलेगा, तो टी पानी भर देगा, ठीक है। और देन एम एंड आर फिल्ड द टैंक कंप्लीटली इन 5 मोर, ओके, एम और आर चल गया, फिर एम और आर चल गया, यानी T-4 चल गया कितने मिनट के लिए, लास्ट में फिल द टैंक कंप्लीटली इन 5 मोर मिनट्स, यानी 5 मोर मिनट्स में, ये इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 60, तो 4T + 20 + T + 5T - 20 + 20 से -20 गया 4, 5 और 4 9 और 1 10T, 10T = 60, और T की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6, T की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई है, तो 6, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 10, तो x+2 की वैल्यू अगर मेरे पास 10 है तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8। तो इससे तो पॉसिबल है, ए और पी से तो पॉसिबल है। अब लेकिन 2 ऑप्शन और है, ए और पी, अब बी और पी का भी हो सकता है या बी और क्यू का भी पेयर हो सकता है, तो लेट्स सी या बी और इसका भी पेयर बनता है या नहीं, ठीक है। तो पाइप एन कैन फिल अ टैंक, एन जो है वो टैंक को फिल कर सकता है y+5 मिनट्स में, एंड पाइप एम इज 25% मोर एफिशिएंट, ओके एम, और यहाँ पे भी कोई है क्या, आर पाइप लग रहा है यहाँ पे भी, और विच इज़ ये भी आउटलेट पाइप है, और पाइप एम और एन की एफिशिएंसी कितनी है, पाइप एम इज़ मोर एफिशिएंट, यानी इसकी अगर 4 है तो इसकी 5 है, और ये जो है 12 में पूरा खाली कर देता है 12 मिनट के अंदर। तो इसका पी के साथ पेयर हो सकता है क्या, पी का भी पी के साथ, इफ़ एम एन एन आर ओपन, एम और एन को मैं ओपन करता हूँ 5 और 4, देखो फिर इसके लिए फिर भी मेरे को यहाँ पे एक तो टोटल वर्क चाहिएगा इसका, ठीक है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यस देखो पी के अंदर जो है ना एक्स से रिलेटेड अपने को कोई डाटा नहीं दे रखा, ना ही क्यू बी के अंदर दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, नॉट पॉसिबल। एक्स के लिए यहाँ पे दे तो रखा है डिफरेंट ऑफ एक्स एंड वाई इज़ लेस देन 5, लेकिन इसकी तो न जाने कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है,
इसमें एक्स और वाई का जो है डिफरेंस जो है वो 5 से लेस होगा। ठीक है, वाई की वैल्यू तो मेरे पास इसमें 10 है। ठीक है, वाई की वैल्यू तो मेरे पास इसमें 10 है, लेकिन एम की जगह क्या रखूँगा फिर मैं? वाई की वैल्यू अगर मैंने इसमें से 10 निकाल ली तो एक्स की वैल्यू तो निकलने से रही ना, एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा? एक्स से रिलेटेड इन दोनों के अंदर कोई डाटा ही नहीं है, दोनों के अंदर कोई डाटा ही नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। एक्स से रिलेटेड कोई डाटा नहीं है इस वजह से। ठीक है, और इफ पाइप पी एंड एन अलोन फॉर 5 मिनट्स, क्यूब के अंदर देख रहे हैं पाइप एम ऑल्सो ओपन फॉर 2 मिनट्स एंड देन पाइप एन इज क्लोज्ड, पाइप आर ओपन, पाइप एम एंड आर फिल्ड द टैंक x plus 5 minutes, then the value of y is a prime number and less than 5। प्राइम नंबर है और लेस देन 5 है। देखो इसके अंदर देखना, ये मैं q का डिस्कस कर रहा हूँ। q के अंदर क्या है कि y की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आएगी? प्राइम नंबर है यानी 2 और 3, 2 ये बनेगा मेरे पास y इज इक्वल टू 2 एंड 3। 2 और 3 वैल्यू आ रही है, पहले ही 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो y की जगह पे मेरे को एक तो 2 लेके चलना पड़ेगा, एक 7 लेके चलना पड़ेगा। सो इससे तो कोई आंसर परफेक्ट आंसर आता हुआ तो मेरे को नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 2 और 7 दोनों को लेके चलना पड़ेगा। 2 और 7 को मैं यहाँ पे रख दूंगा, फिर इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूँगा, तो 2 और 7 से तो डबल आंसर आएगा। तो मेरे हिसाब से इससे नहीं होगा। ओनली ए एंड पी, ओनली ए एंड पी इज़ द आंसर। ठीक है, ओनली ए और पी इज़ द आंसर। ठीक है, और अगर कुछ गलत भी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट कि यहाँ पे ये मिस्टेक हुई थी। ठीक है, अगर आप एक बार ट्राई करो तो लेट मी नो इन द कमेंट। ओके, नेक्स्ट, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। ईच ऑफ द जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, यू हैव टू डिसाइड। यहाँ से क्वेश्चन शुरू यहाँ से हो रहा है, ये तो सब बकवास है। बकवास तो क्या है, मतलब अपने को दे रखे हैं इंस्ट्रक्शन, तीनों वैल्यूज़ हैं जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, 1 and 3, 1 and 2, ऑल 1 3, इधर 1। ऑप्शन भी कुछ अलग ही टाइप के हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं इसको क्या है। द एज ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जिसमें डिफरेंस बीच का सेम होता है। जैसे कि मान लो 2 4 6 8 10, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2। तो ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, तो मैं एक्स वाई और जेड के लिए मैं मान लेता हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, मैं इसका मान लेता हूँ ए, इसका मान लेता हूँ ए माइनस डी, और इसका मान लेता हूँ ए प्लस डी। ए माइनस डी के अंदर अगर मैं डी प्लस करता हूँ तो ए आ जाता है, ए के अंदर मैं डी प्लस करता हूँ तो डिफरेंस भी सेम है। इसका और इसका डिफरेंस डी है, इसका और इसका डिफरेंस भी डी है। सो लेट्स इसको ये मान लेते हैं एक्स और वाई को, ए और डी का इसका पेयर, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। क्या मान लेते हैं? ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इनका चल रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद दे रखा है द एवरेज एज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एवरेज एज ऑफ एक्स वाई एंड जेड क्या हो जाएगी? टोटल इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 है, 3a/3, तो ये तो कट गया। ये इनकी एवरेज एज आ गई, इज इक्वल टू इसके बराबर है, इज द सम ऑफ 80% ऑफ एक्स एज, एक्स की एज के, यानी ए माइनस डी के 80% के, यानी 4/5 के, और प्लस जेड के ए प्लस डी के 8/25 के, यानी 32% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 25 से गुणा कर लेता हूँ पूरे को। ठीक है, सो यहाँ पे बनेगा मेरा 25a इज इक्वल टू, यहाँ से कट जाएगा तो a माइनस डी 20, 5 20 प्लस 25 कट जाएगा, और a प्लस डी, और यहाँ पे बनेगा मेरा 8। सो ये एक मैं देख पा रहा हूँ कि a और d के अंदर मेरे पास एक इक्वेशन है। पूरा तो सॉल्व नहीं करेंगे ना, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो a और d का मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है। ठीक है, 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं, अब स्टेटमेंट से पता करते हैं कि स्टेटमेंट से होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो द एज ऑफ एक्स 5 years एगो, यानी एक्स की एज कितनी है? ये a माइनस डी में से 5 घटा दो, इज 1/3 ऑफ द एज ऑफ वाई
10 ईयर लेटर आराम से हो जाएगा, फर्स्ट लाइन से ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा रेशियो दे दिया। इफ़ एक्स एज इज इंक्रीज बाय 2 एंड जेड एज इज डिक्रीज बाय 2 ईयर्स, द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम, इनफ डाटा है यार, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड जेड इज, सारा का सारा डाटा दे दिया, आराम से निकल जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट से। तो स्टेटमेंट फर्स्ट से तो आराम से निकल जाएगा। एक्स की एज में से ए माइनस डी -5 कर लो, ठीक है। द एज ऑफ एक्स 5 years ago was 1/3, 1/3 द एज ऑफ y 10 years later, y की 10 ईयर यानी a का 1/3 है। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से, और भी बहुत सारा डाटा दे रखा है इसके अंदर। तो फर्स्ट से तो ओनली फर्स्ट से तो पॉसिबल है, ठीक है। स्टेटमेंट 2, z इज 10 years older than x, इजी, देखो डायरेक्ट ही डाटा दे दिया। a माइनस डी इसकी एज है, और a प्लस ई जो है वो z की एज है। इनके बीच का डिफरेंस देखो तो कितना है, बीच का डिफरेंस देख लो कितना ज़्यादा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, z इज 10 years older, a प्लस डी माइनस ए प्लस डी, यानी 2d की वैल्यू आ गई मेरे पास 10, d की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, d की वैल्यू 5 आ गई, d की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा जो अपन से बनी हुई है, और इससे a की वैल्यू निकल जाएगी। ओनली सेकंड से भी पॉसिबल है, ठीक है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही सेंटेंस में अपने को सारी डाटा मिल गया। थर्ड इक्वेशन, द एवरेज एज ऑफ एक्स वाई, इससे भी निकल जाएगा। इन तीनों का एवरेज एज दे रखी है, a प्लस डी में इससे एक और इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। a प्लस डी यानी ये बनेगा 3a/3 इज इक्वल टू 20, 3 से 3 कट जाएगा, a बराबर 20, इस तरीके से इसकी भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ 3 क्वेश्चन, सिंपल से थे और थोड़ी सी कुछ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी थी इनके अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, और भी वीडियोस में अपन डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू एवरीवन। और भी अगर कोई आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में लेट मी नो इन द कमेंट कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।